ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम कहने लगे कि हे माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नए धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों ने भी यही कार्य किया था और मैं भी उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पर जो सबके करने के योग है वही मैं कर रहा हूँ। इसके विपरीत कोई ना करने योग काम नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रही है? पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। अपनी माता को इस तरह समझाते हुए श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण, मेरे प्रति जो तुम्हारा परम उत्तम स्नेह है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम और धैर्य का मुझे ज्ञान है। हे लक्ष्मण, मेरी माता का जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और संत के विषय में मेरे अप्रियाय को ना समझने के कारण है। ऐसी कोई बात नहीं है। संसार के धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। मैं इसे अवश्य निभाऊंगा। हे लक्ष्मण, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। हे लक्ष्मण, मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए हे लक्ष्मण, इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से ऐसी बातें कहकर उनके बड़े भाई श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा और तुम मुझे आज्ञा दो और आस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि जैसा पूर्व काल में राजा श्री आयाति स्वर्गलोक को त्याग कर पुनः भूतल पर उतर गए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौटाऊंगा। अतः हे माँ, अपने इस दुख को हृदय में ही दबाए रखो, अपने दुख को प्रकट मत होने दो। मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करके वन में जाने दो और 14 साल बाद फिर से लौट आऊँगा। तुमको मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। हे माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो और अपने मन का दुख मन में ही दबा लो। जो मैंने फैसला किया है उसका अनुसरण करो और मुझे जानने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की यह धर्म अनुकूल तथा व्यग्रता और अकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाते हैं, उसी प्रकार देवी कौशल्या अपनी मूर्छा को त्याग कर होश में आ गई और अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर कहने लगी कि बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिताजी तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से मुझे क्या लेना? तुम दो घड़ी भी मेरे पास रहो तो वह मेरे लिए संपूर्ण संसार के समस्त सुखों से बढ़कर सुख देने वाला पल होगा। तो इस समय अपनी माता कौशल्या के वचन सुनकर श्री राम को ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे कोई हाथी अंधकूप में पड़ जाता है और लोग उसे जलते हुए लाठियों से मार मार कर
प्रेरित करते हैं। तो श्री राम अपनी माता के वचन सुनकर सोचने लगे कि माँ का बराबर करुण विलाप मेरे सब धर्म को बाधा बन रहा है। तो वे आवेश में भर जाते हैं और वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर अचेत सी हो रही थी। माँ से और दुख से संतप्त हो रहे लक्ष्मण से कहने लगे कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। इस समय उन्होंने एक ही बात कही जो उस अवसर पर श्री राम के कह सकते थे। कहने लगे कि हे लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुम सदा ही मुझ पर भक्ति रखते हो। तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह मुझसे छिपा नहीं है और ना ही तुम्हें बताने की जरूरत है। तुम मेरी माता को मेरी बात को ना समझकर अपने माँ आप को, माता कौशल्या को और साथ में तुझको भी पीड़ा दे रहे हो। मेरे हे लक्ष्मण, इस बात की बातें करके मुझे अत्यंत दुख मत डालो। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसर पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इससे संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे आप बाबा धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधना होती है, वह पति के वंशीभूत या अनुकूल रहकर आदित्य सत्कार आदि घर के पालन में सहायक होती है और परसी परम रूप में काम का साधना बनती है और पुत्रवती होकर माँ के नाम को सार्थक करती है। जिस कर्म, धर्म आदि सब पुरुषार्थों को समावेश ना हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह सब लोगों के सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रसन्नता है नहीं, निंदा की बात है। अतः तुम दोनों मेरी बात को समझने की कोशिश करो। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ साथ बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष और अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हम धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिस किसी के आचरण में करुणता नहीं है ऐसा कौन पुरुष है जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे। इसलिए हे लक्ष्मण, हे माता, मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुख नहीं मोड़ सकता। वे हम दोनों को आज्ञा देने में सामर्थ्य गुरु हैं और माताजी के तो वह पति और गति तथा धर्म है। इन सब बातों को जानते हुए भी आप दोनों उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली ओछी बातें करके मुझे दुखी कर रहे हो। लेकिन अब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ और अपनी प्रतिज्ञा से मुख नहीं मोड़ सकता। आप मुझे खुशनबी वन में जाने की इजाज़त दे। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल। और इसी के साथ में अब सुनेंगे हम एक छोटी सी कहानी गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और
कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।